हरे कृष्णा आश्रम भेड़ाघाट से निकाली जाने वाली 470वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा एवं शाही स्नान पौष पूर्णिमा के अवसर पर सुबह आरंभ हुई। परिक्रमा का शुभारंभ परिक्रमा संचालक भगवान श्री हनुमान जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में पूज्य संत स्वामी प्रकाशानंद महाराज, स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, योगी राजेश महाराज, भोला दास जी महाराज एवं पवन दास जी महाराज के सानिध्य में हुआ। भयंकर ठंड और कोहरे के बीच संकीर्तन करते हुए दुलदुल घोड़ी, शेर, संकीर्तन मंडल और अखाड़े के साधु संत हाथों में भगवा ध्वज लिए नर्मदा मैया की जय के जयकारों के साथ आगे बढ़ते नजर आए। शाही स्नान हरे कृष्णा आश्रम से प्रारंभ होकर सरस्वती घाट तक पहुंचा, जहां अखाड़े की विशेष प्रस्तुति के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान सरस्वती घाट पर प्रयागराज संगम जैसा अद्भुत नजारा देखने को मिला। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा पंचकोशी आश्रम से होते हुए पंचवटी, 64 योगिनी, धुआंधार, कल्याण, तपोवन, लमेटा घाट से नाव द्वारा पार कर शनि मंदिर डोडोवारा, इमलिया न्यू भेड़ाघाट होते हुए सिद्धन माता जी के आश्रम के सामने से पुनः नाव द्वारा सरस्वती घाट पहुंची। परिक्रमा का समापन हरे कृष्णा आश्रम में विशाल भंडारे के साथ हुआ। इस अवसर पर हरे कृष्णा आश्रम के संस्थापक स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में बद्रीनाथ धाम से पूजित गोमती चक्र श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप वितरित किए गए। संकीर्तन में चलिए आइए। अब इसके बाद हमारे सैकड़ों वर्षों से नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा निकाली जा रही है। 96 से पशुपतिनाथ से निकली और 2012 से हर पूर्णिमा को, महीने की साल की 8 पूर्णिमा को यह हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से निकाली जा रही है। आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर 10 वर्षों से, ये 11वां वर्ष है, शाही स्नान के साथ नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा निकाली जाती है। आज पूज्य संत महंत हमारे प्रकाशानंद जी महाराज, हमारे रामेश्वरानंद जी महाराज, हमारे भोला दास जी महाराज, हमारे योगी राजेश दास जी महाराज, हमारे पवन दास जी महाराज और भी हमारे संत आए हुए हैं। हमारे दुर्गा भैया की टीम जो हमारी हड़ा बड़ौदा की वो आई है, हरदुआ की टीम हमारी मंडली की आई है, हमारे दुलदुल घोड़ी वाले आए हैं, हमारे शेर और बंदूक वाले आए हैं, हमारे स्कूल में दुलदुल घोड़ी आई हैं। मतलब कई लोगों का एक जलसा के साथ कार्यक्रम हो रहा है। सभी पर नर्मदा मैया की कृपा बने रहे। और उसके बाद यहाँ से पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ हो गई है और जो जाके अपना सीधे यहाँ से लमेटा घाट नाव पार करके वहाँ से शनि मंदिर होते हुए न्यू भेड़ाघाट होते हुए सिद्धन माता जी के सामने से सरस्वती घाट से हरे कृष्ण आश्रम में विशाल भंडारे के साथ समापन होगा और साथ में बद्रीनाथ धाम से पूजित गोमती चक्के का वितरण होगा। भेड़ाघाट भैरवगढ़ क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से माँ नर्मदा की तपोस्थिति भेड़ाघाट भैरवगढ़ क्षेत्र में हरे कृष्ण आश्रम से, जिसके संयोजक माननीय श्री सुधीर अग्रवाल जी के द्वारा एवं समस्त ग्रामीण भक्तों के द्वारा यहाँ विगत 10 वर्षों से पंचकोशी परिक्रमा एवं माघ पूर्णिमा में शाही स्नान और शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी तारतम्य में शहर के जलपुर साधु मंडल के महंत स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, महंत जी और अनेक संत यहाँ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हम सबको साधुवाद देते हैं एवं विशेष जनता का अनुरोध करते हैं कि ऐसे पावन कार्यक्रम सम्मिलित होकर आपने जो पावन लाभ उठाया है, माँ सबकी रक्षा करे। मात नर्मदे। हरे कृष्णा आश्रम से और सुधीर अग्रवाल जी के सौजन्य से, सभी ग्रामीण लोगों के सौजन्य से यह यात्रा निरंतर 21 वर्षों से निकाली जा रही है और यह यात्रा में हम सभी संत महंत एकत्रित होकर के इसमें सम्मिलित होते हैं और इसमें भाग लेते हैं और बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। इसी सुधीर अग्रवाल को यही आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह आयोजन एवं सभी ग्राम के लोग मिल कर के करते रहें। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की जय। सभी को शुभकामनाएं माँ नर्मदा की और सुधीर भैया को भी ऐसे आयोजन हर साल प्रतिवर्ष कई वर्षों से लगातार निरंतर माँ नर्मदा की परिक्रमा करवा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को सभी का जन कल्याण जन जन तक पहुंचा रहे हैं। यही मेरी शुभकामनाएं सुधीर अग्रवाल को और उनके परिवार को, माता पिता को, पूर्वजों को, सभी को माँ नर्मदा का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। इसलिए वो हर साल ये आयोजन पूरे क्षेत्र को इकट्ठा करके और ये आयोजन कराते रहते हैं। ऐसा हमेशा निरंतर ये आयोजन कराते रहें और
सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग भी भरपूर मिलता है उनको। माँ नर्मदा की कृपा से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री हरे राम हरे कृष्ण आश्रम के माध्यम से संचालक सुधीर अग्रवाल जी के द्वारा जो ये अथक प्रयास किया जा रहा है हर साल कल्पवास और माघी पूर्णिमा के पंचकोशी यात्रा का, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो। और माँ नर्मदा से मैं यही अरदास आराधना करता हूँ कि यह माँ नर्मदा उनको उनकी बुद्धि उनकी शरीर स्वस्थ रखे, ताकि वो ऐसे आयोजन हमेशा करते रहें और शहर गांव की जनता को माँ नर्मदा के प्रति जोड़े भाव बनाए रखे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे